4. सोचम दया सत्यम इति पदा कृते कृता आधार मांशेस्त्रयो भागने स्माय संगामदेस्तवा सोचम दया सत्यम इति पदा कृते कृते आधार ममेस्त्रयो भागना स्माय संगामदेस्तवा सोचम दया सत्यम इति पदा कृते कृता आधार ममशेष्टयो भागना स्माय संगामदेस्तवा। आस्था श्लोक पढ़ो। तपः शौचं दया सत्यम् इति पदा कृते कृता अधर्मानश्चत्रयो भग्नाः स्मया संगामदेष्टवा। Translation. In the age of Satya, truthfulness, your 4 legs were established by the 4 principles of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. But it appears that 3 of your legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust for women, and intoxication. So, जैसे once again, I'll show you the picture. देख पा रहे हैं आप लोग, तो ये हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन सा? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट रिलेशनशिप। ठीक है, तो इनको पालन करने से हम धर्म के जो 4 पिलर हैं उनको क्या है, उनको इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा भागवतम के 7वें अध्याय के 7th कैंटो के 11th चैप्टर के 8th में मेंशन्ड है, हमारा जो पहला पिलर होता है वो होता है सत्यम। सत्यम मीन्स ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। ठीक है, जो हम लोग नो गैम्बलिंग का प्रिंसिपल है वो सत्यम को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, उसके बाद आती है दया। दया हमारा सेकंड पिलर है धर्म का, द प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन और मर्सी। इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय नो मीट ईटिंग। जब हम जानवरों को मारते नहीं है तो हमारा कौन सा प्रिंसिपल एस्टेब्लिश होता है? दया का, प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन और मर्सी। तीसरा आ जाता है तपा, मीन्स ऑस्टेरिटी। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्टेरिटी और डिसिप्लिन। तो ये होता है, ये कौन सा हम लोग नियम है हमारा? नो इंटॉक्सिकेशन। तो नो इंटॉक्सिकेशन से हमारा प्रिंसिपल फॉलो होता है तपा। ठीक है, उसके बाद है सोचम। सोचम मतलब प्योरिटी और क्लीनलीनेस। इसके लिए हमारा कौन सा नियम है? नो इलिसिट रिलेशन। नो इलिसिट रिलेशन मीन अवैध स्त्री संबंध, अवैध स्त्री पुरुष संबंध मीन्स विवाह के बाहर। ठीक है, विवाह में भी प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उससे हमारा कौन सा पिलर इस्टेब्लिश होता है? सोचना, क्लीनलीनेस। ठीक है, तो बताया गया कि सतयुग में ये चारों के चारों पिलर जो थे इस्टेब्लिश्ड थे। ठीक है, जैसे जैसे एज डिग्रेडेड होता गया ये सारे पिलर भी क्या है? गिरते गए। ठीक है, और कलयुग में, कलयुग में स्पेशली जो 3 प्रिंसिपल, 3 टांगे हैं वो तो टूट ही गई हैं। ठीक है, पहला है क्लीनलीनेस नहीं है, क्योंकि लस्ट फॉर विमेन, पीपल आर वेरी कामिंग, लोग बहुत ही लस्टी हैं। ठीक है, अवैध स्त्री पुरुष, सेक्स प्लेजर इज द टॉप मोस्ट इन कलयुग। ठीक है, भौतिक जगत में सबसे बड़ा अगर कोई प्लेजर है तो वो सेक्स प्लेजर है। तो ये प्योरिटी, ये क्लीननेस कहाँ से आएगा? सोचम नहीं है, तो वो गया। दूसरा, लोग मदिरा पान करते हैं, इंटॉक्सिकेशन, जिसकी वजह से तपस्या का पिलर भी नहीं है। और तीसरा है क्योंकि पीपल आर इनटू मीट ईटिंग, तो जिसकी वजह से दया का पिलर भी नहीं है। तो ये 3 पिलर तो है नहीं, और एक पिलर है ट्रूथफुलनेस का, वो भी शेकिंग है, मतलब हिलता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं, the deluding energy or material nature can act upon the living beings proportionately in terms of the living beings falling prey to the deluding attraction of Maya। ये देखो कि भौतिक जगत का प्रभाव किसी व्यक्ति पे कितना बढ़ सकता है, जितना ज्यादा वो माया के प्रति आकर्षित है। जितना ज्यादा कोई माया के प्रति आकर्षित होगा उतना ही ज्यादा वो क्या है, भौतिक
चीजों का उस पर प्रभाव रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा. Moths are captivated by glaring brightness of light and thus they become prey to the fire. मोथ आपने वो बारिशों में देखे जो छोटे भंवरे कीड़े से होते हैं जो लाइट की ओर आते हैं. कितने लोगों ने देखे हैं? देखे हैं आप सबने? ये जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में जनरली वो दिखते हैं, जहां भी लाइट होते हैं वो वहीं पे चले जाते हैं. हाँ, उनको अंग्रेजी में मोथ कहा जाता है. तो ऐसे कीड़े जनरली जहां भी प्रकाश देखते हैं, जैसे अगर दिया जलाया, मोमबत्ती जलाया, तो उसकी लाइट उसको बड़ी आकर्षित लगती है, तो भागता है उसकी तरफ, मगर होता क्या है? डेथ, अग्नि में जाके मर जाता है वो. तो वैसा ही व्यक्ति जिसकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, जो माया के वशीभूत है, वो क्या है? इस भौतिक जगत में इंटेंगल हो जाता है. Similarly, the deluding energy is always captivating the conditioned soul to become prey to the fire of delusion. And the Vedic scripture warn the conditioned soul not to become prey to delusion but to get rid of it. तो अब माया हमें बड़ी आकर्षित लगती है, हम सोचते हैं पता नहीं इसमें क्या है, और हम क्या है माया की ओर भागते हैं, जिससे हम लोग डिल्यूजन क्रिएट होता है. और जो हम जिससे अज्ञानतावश हम शास्त्रों के वचनों को पालन नहीं कर पाते, उसकी जो वाणी है उसको पालन नहीं करते. The Vedas warn us to not to the darkness of ignorance but to progressive path of light. अब शास्त्र तो में यही बोलते हैं अज्ञानता में नहीं जाना है. क्या ज्ञानता से ज्ञान की ओर आना. The Lord himself also warns that the deluding power of material energy is too powerful to overcome, but one who completely surrender unto the Lord can easily do so. तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं ना, देवी ईश गुणमयी मम माया दुरतया, कि जो माया है, तीन गुण है, इनसे निकल पाना इतना आसान नहीं. भगवान खुद एडमिट करते हैं, नॉट पॉसिबल, इतना आसान नहीं है. हाँ, बट अगर कोई मुझे शरणागत कर जाए तो उसके लिए बड़ा आसान है, ऐसा भगवान भगवद गीता में बताते हैं. So in that age, every human being, so such surrender is possible by persons of, और शरणागत कौन कर सकता है? जिन 4 नियमों का पालन करता है: तपस्या, सोच, mercy, truthful, means no meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit relation. So these 4 principles of advanced civilization were remarkable features in this age of Satya. In that age, every human being was practically a qualified Brahmana of the highest order. And in the social orders of life, there were all Paramahansas, the topmost in Brahman order. सत्युग में सारे क्वालिफाइड ब्राह्मण होते थे, सभी के हैं परमहंस हैं, टॉप क्लास के रिनाउंस त्यागी हैं. So by cultural standing, the human being were not at all subjected to the deluding energy. तो इसलिए माया के घेरे में होता ही नहीं था. Such strong men of character were competent enough to get away from the clutches of Maya. तो ऐसे एक कैरेक्टर वाला, ऐसे चरित्र वाला व्यक्ति ही माया को धोखा देके वहां से निकल सकता है. But gradually, as the principle of Brahminical culture, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness, became curtailed by proportionate development of pride, attachment for women, and intoxication, the path of salvation or the path of transcendent bliss retreated far, far away from human society. तो जैसा ब्राह्मणिकल कल्चर डिग्रेड करता है, तो इंसान का क्या है, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना पॉसिबल नहीं होता, वो और ज्यादा डिग्रेडेड हो जाता है. हाँ, जैसे विमेन एंड वेल्थ, WW का फॉर्मूला पता है ना आपको? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब. क्या पढ़ते हैं हम लोग उसको? वर्ल्ड वाइड वेब. तो एक्चुअल में देखा जो वेब ही है. हाँ, जाल ही है जो फंसाता है. कैसा जाल है? विमेन, वाइन एंड वेल्थ. इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो झूठ बोल के करप्शन करके तो पैसा कमाएगा. विमेन एंड वाइन, नशा. तो ये क्या है? नशा. ये क्या है? उसको बांध के रखता है. When the progression of the age of Kali, people are becoming very proud and attached to women and intoxication. By the influence of age of Kali, even a pauper is proud of his penny. The women are always dressed in overly attractive fashion to victimize the minds of men.
And a man is addicted to drinking wine, smoking, drinking tea, chewing tobacco, etc. तो यदि आपने देखा हो, तो जरा आपको थोड़ा सा बता दूं। तो जनरली कलयुग में क्या है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। लोग अपनी छोटे से उपलब्धि पे भी बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं। दे आर इनटू वाइन, विमेन, इंटॉक्सिकेशन, बहुत ज्यादा। हाँ, तो जिसकी वजह से क्या है, उनकी बुद्धि सही कार्य की ओर चलती नहीं है। हाँ, जितना ज्यादा, जैसे बोला कि कलयुग में सेक्स प्लेजर इज द टॉप मोस्ट। स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, ये ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, आजकल तो मेल मेल फीमेल फीमेल भी है। हाँ, तो माया चारों ओर है कि नहीं? कहीं पे भी जाओ, इफ यू वॉच इट आउट एनी टेलीविजन, मूवी और सीरियल, advertisement, everything is filled with sexual content. Nothing is that is not provoking your senses. है कि ऐसा जो आपके सेंसेस को प्रवोक ना करे? Everything is there. बहुत पहले की बात है, there was an advertisement on cigarette called cool cigarette, KOOL करके, और उसमें विमेन नेकेड, मतलब बिकनी में वैसा एडवर्टीजमेंट है। हाँ, सिगरेट पीने से कौन कूल होता है? और सिगरेट में विमेन का क्या काम है? और सिगरेट की पैकेज पे लिखा भी होता है हार्मफुल फॉर द हेल्थ, हाँ, इंजरियस फॉर द हेल्थ, फिर भी लोग पीते हैं, है कि नहीं? इंटॉक्सिकेशन है, लोग नशा करते हैं। हाँ, और इतना सारा प्रोस्टिट्यूशन हाउस है आउटसाइड। हाँ, जैसे वो एक बिनानी सीमेंट का ऐड आता था, तो उसमें एक स्त्री है, वो समुद्र से निकल रही है सीमेंट का वो बोरा उठा के, वो भी उसका क्या काम है वहां पे? और देयर वाज एन एड ऑफ ज़ाइलो महिंद्रा का गाड़ी का एडवर्टीजमेंट था, उसमें व्यक्ति कितनी सारी स्त्रियों के साथ दिखाया गया है। तो भाई एडवर्टीजमेंट गाड़ी का है कि स्त्रियों के साथ में मजे लेने का है? समझ नहीं आ रहा किसको प्रमोट कर रहे हो। So generally the media, the industry, especially this Bollywood, Hollywood and these all those things, this media industry, they have made women as an object of sense enjoyment. तो क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन? तो उसको क्या है, बस इंद्र तृप्ति का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। शी इज नॉट अ पर्सन, उसको स्त्री की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, उसको एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ इंद्र तृप्ति की तरह, अट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आप चाहे वो एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, चाहे मूवीज देख लीजिए, चारों ओर इतनी अश्लीलता दिखती है, बच्चे टीवी देखेंगे क्या देखेंगे? बहुत बुरी हालत है। दे आर वेरी डिग्रेडेड, वेरी वेरी डिग्रेडेड, कि बच्चों को टीवी देखने में डर लगता है, पता नहीं क्या ही देख लेंगे, यूट्यूब खोलेंगे पता नहीं क्या देख लेंगे। तो बेहतर है बी वेयर, खासकर वैसे टेलीविजन तो घर पे होना नहीं चाहिए, और यूट्यूब भी इफ यू आर यूजिंग तो यूज इट विदाउट एडवर्टीजमेंट, सो दैट उसमें एडवर्टीजमेंट ना आए, अगर बच्चे देखें भी कुछ बुरा ना देखें। आप साथ में बैठ के देखिए उनके, जो भी देखते हैं, तो क्योंकि बहुत बुरा हालत है। तो इट शोज कि वेयर आर सोसाइटी इज एडवर्टाइज, कहाँ पे ये एडवांसमेंट है, कहाँ ये प्रगति कर रही है। अभी जैसे नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चला था राधा कृष्ण का, पता नहीं, लीलाज ऑफ कृष्णा, आई डोंट रिमेम्बर, पता नहीं इसको बैन हुआ नहीं हुआ, सुना ही था। तो लीलाएं क्या, भगवान कृष्ण की लीलाएं, मगर कितनी अश्लीलता उसमें दिखाई है। तो भगवान ऐसे अश्लील नहीं थे, वो कितना अश्लीलता लोगों ने उसमें दिखाया है। तो टोटल डिग्रेडेड। और खासकर हमारा जो यंग जनरेशन है, they are more into the addiction of drugs, more into the addiction of alcohol, more into the addiction of this cigarette and all. उनको लगता है अगर उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उनके बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर वो स्मोक नहीं करते, अगर वो बियर नहीं पीते, अगर वो ड्रिंक नहीं करते, दे आर नॉट कूल। तो अपने ग्रुप में वो फिट नहीं होते सोसाइटी में। तो उनको ऐसा इन कॉम्प्लेक्सिटी, इनसिक्योरिटी, मतलब इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी उनको एहसास कराया जाता है कि भाई आप कौन से जमाने के हो, आप सिगरेट नहीं पीते हो, यू डोंट ड्रिंक हो, यू डोंट वॉच मूवी, हाँ, यू डोंट हैव गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। ऐसी नजर से उसको देखा जाता है, बेचारा सोचता है पता नहीं कितना बड़ा क्राइम मैंने कर लिया है, बट दे डोंट नो कि दीस पीपल हैव डन द क्राइम। प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट था, इफ आई आस्क यू पीपल व्हाट इज अ गुड कैरेक्टर, आप लोग क्या डेफिनेशन दोगे? जनरली जब मैरिज के लिए जाते हैं तो बोला जाता है नहीं नहीं बड़ा अच्छा करेक्टर है जी लड़की का, बड़ा अच्छा लड़का का करेक्टर है। अकॉर्डिंग टू देम व्हाट इज अ गुड करेक्टर? ही हैड अ गुड सैलरी, मतलब अच्छा जॉब है, अच्छा परिवार, बहुत
मतलब गुड फैमिली, रिच है। हाँ, कभी कभी जी, कभी कभी पी लेता है दोस्तों के साथ में, नहीं ऐसे रेगुलर नहीं पीता, कभी कभी पी लेता है। हाँ, वो कभी थी पहले गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं है। हाँ, थी पहले थी, अब नहीं। वो तो कॉलेज में जी सबकी होती। हाँ, स्मोक करते हैं, हाँ कभी कभी कर लेते हैं। जी चिकन तो खा लेते हैं हफ्ते में एक बार। इज दिस अ गुड कैरेक्टर? No. According to Srila Prabhupada, or according to the Shastra, good character means the person who follows these four regulative principles. No meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit relation. तो ऐसा व्यक्ति सही करेक्टर का होता है, अदरवाइज सभी बहुत डिग्रेडेड है। तो कलयुग में ये चीजें बहुत कॉमन है, आप कहीं पे भी चले जाइए आपको यही चीजें दिखेंगी। हाँ, चाय पीना, स्मोक करना, वाइन पीना, तंबाकू खाना, all these habits are so-called advancement of civilization are the root cause of irreligiousness. तो ये अधर्म का कार्य है, ये सारी चीजें अधर्म को स्थापित करती है। अजामिल था, he was a Brahmin from the childhood, he was into the Brahminical character. बस कुछ गलत देख लिया, क्या देखा, एक स्त्री पुरुष को, एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो एक मेल को संभोग कर रहे थे वो, तो बस वैसा देख लिया, उसका फॉल डाउन हो गया। हो भाई, वो बेचारा चोरी करने लगा, गैम्बलिंग करने लगा, घर परिवार अपनी बीवी बच्चे छोड़ दिए, उस प्रोस्टिट्यूट के साथ रहने लगा। हाँ, सारा कुछ शुरू हो गया केवल देखने से। तो आप मान लो हमारे तो आसपास कितनी बुरी चीजें देखने को, अपन लोगों का क्या होगा। वो तो अजामिल जो पूरी तरह से ट्रेंड अप है, हाँ पूरा फुल ट्रेंड है बचपन से ब्राह्मणिकल कल्चर में। हाँ, शादीशुदा है, बच्चे भी हैं। वो बस उसने वो सीन देखा और उसका बेड़ा गर्क। और इधर तो पूरी दुनिया यही सब देखती है। उनका क्या चेतना होगा, आप समझिए कैसा उनका क्या विकसित हुआ होगा। और आजकल के जो बच्चे पैदा होते हैं, दे वर ऑल बोर्न ऑन लस्ट बेसिस पे। हाँ, जैसे लड़का लड़की किसी को कहते हैं आई लव यू, दे आर जनरली सेइंग आई लस्ट यू, क्योंकि जब तक मुझे आपसे इंद्र तृप्ति मिलने वाला है मैं आपके साथ में हूं, नहीं मिलेगा आप कहीं और जाइए, ऐसा होता है। हाँ, people don't follow any celibacy, any austerity, no intoxication, nothing. लोगों में है ही नहीं ऐसा, बस ही नहीं है। So there it is not possible to check corruption, bribery and nepotism. तो अधर्म यहीं से शुरू होता है। Man cannot check all these evils simply by statutory act and police vigilance, but he can cure the disease of the mind by proper medicine, namely advocating the principle of Brahminical culture or the principles of austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. अगर ये चार चीजें शुरू हो जाए ना पालन होना, तो सोसाइटी में काफी शांति और अच्छा रहेगा। Modern civilization and economic development are creating a new situation of poverty and scarcity with the result of blackmailing the consumers commodities. तो मेरे एक भक्त हैं, मतलब मेरे मित्र हैं, बाहर रहते हैं, तो बता रहे थे, कहते हैं कि देखिए हम लोग ना यहाँ पे बाहर ऐसा है, किसी भी स्कूल कॉलेज में चले जाओ तो मजाल है कि वहां से कोई वर्जिन निकल के आए, नॉट पॉसिबल। अपना इंडिया फिर थोड़ा सा बेटर है, बट बाहर के स्कूल और कॉलेजेस की इतनी बुरी हालत है, बच्चे 15-16 साल के होते हैं, दे आर डन विद एवरीथिंग, आइदर इट्स द फिजिकल रिलेशन, आइदर विद द इंटॉक्सिकेशन ड्रग्स, एवरीथिंग दे आर डन विद इट। आई टोल्ड यू नो वन कम आउट वर्जिन। ऐसा हाल है बाहर की यूनिवर्सिटी कॉलेज में, और लोग बहुत आकर्षित होते हैं बाहर जाने के लिए। ये सो कॉल्ड लिव इन रिलेशंस, ये अपना वैदिक कल्चर नहीं है। ये ना बाहर के लोगों का क्या स्ट्रेटेजी होता है, कैसा थ्योरी होता है। If you're finding a milk in a market, who will bother to keep a cow? Means कि आपको जैसे सेक्स प्लेजर है, ये एंजॉयमेंट है, बाहर मिल जाता है, तो शादी करके कौन पत्नी को रखेगा घर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे डोंट मैरी। हाँ, इतनी औरतों के साथ में ऐसा रहता है, एंड व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट दे आर लेफ्ट ऑन द गवर्नमेंट देखे। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज गोइंग ऑन आउटसाइड इंडियन कल्चर। बाहर ऐसा चल रहा है, यहाँ पे भी यही हाल है। लिव इन रिलेशन मीन्स two young boy and girl living together without marriage and doing everything that what is done in a marriage life. तभी बाहर जो लड़का लड़की साथ में रहते हैं ना, उनको झूठ बोलना पड़ता है, उनको रेंट पे कोई रूम नहीं देता, बिकॉज अपने इंडिया में फिर थोड़ा कल्चर है, उनको दिखाने को झूठा मैरिज सर्टिफिकेट बनाएंगे, देखो हम लोग शादीशुदा है, बट मैरिज नहीं होता, दे आर नॉट मैरिड, दे जस्ट लिविंग टुगेदर टू सी, जमेगा तो ठीक है, नहीं जमेगा तो तू कहीं और मैं कहीं और,
भाई पहले सब कुछ करके बैठे, शादी में क्या करना है तुम लोगों ने, तो तभी डाइवोर्स हो जाता है, लोगों में पेशेंस नहीं है. So people, that's why the divorce rate has also increased. This is the scenario of today's society. People are so much into these bad habits, so-called live-in relation, intoxication, wine, gambling. The youngsters, they have no education about it. कि एक सेलिबेसी का क्या मतलब होता है, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना कितना जरूरी है. That's why the youngsters are not focused on their career only, because young age में they are into this girlfriend, boyfriend, intoxication. तो फोकस कहाँ है, ये तो आगे बुद्धि का बुरा हाल करता है. हाँ. So it says if the leader and the rich men of the society spend 50% of their accumulated wealth mercifully for the misled mass of people and educate them in God consciousness, the knowledge of Bhagavatam, certainly the age of Kali will be defeated in its attempt to interrupt the conditioned soul. तो अगर हमारे जो लीडर हैं वो ही स्टेप लें, इन भागवतम इन चीजों के बारे में बताया जाए स्कूल कॉलेजेस में, then they will be fine. बच्चा बिगड़ता ही स्कूल कॉलेज आके, घर पे नहीं बिगड़ता, क्योंकि घर पे उसको ऐसी एजुकेशन नहीं दी जाती. पेरेंट्स हमारे पायस हैं अभी भी हिंदू फैमिलीज में, हाँ, अपने इंडियन कल्चर में, पर ये सारी बुरी आदतें कॉलेज में जाके सीखते, स्कूल में जाके सीखते हैं. We must always remember that false pride or too high an estimation of one's own values of life, undue attachment to women or association with them, and intoxication will divert human civilization from the path of peace. तो women's के लिए attachment to men, ठीक है, जहाँ जहाँ attachment to women लिखा है तो औरतें उसको attachment to men देख सकते हैं. So any undue attachment to a man or a woman will degrade you, and intoxication will divert human civilization from path of peace. However much the people clamor of peace in the world, preaching of the Bhagavatam principle will automatically render all men austere, clean both inside and outside, merciful to the suffering and truthful in daily behavior. अब हम लोग भी जब एक्चुअली कॉलेज में थे, I was fortunate enough to come to know about all those things in the very beginning of my college. कि अभी कॉलेज का शुरुआत ही था तो इन सब चीजों के बारे में पता चला कि क्या होता है सेलिब्रेसी, क्या ये नियम पालन होते हैं. शुक्र है पहले पता चल गया, बाद में पता चलता तो मैं भी, खैर हम लोग ऐसी चीजों में थे नहीं, मगर कलयुग का प्रभाव ऐसा है पता नहीं होता. पीपल लोगों को कॉलेज में स्कूल में ऐसा सिखाया जाता है, टू हैव अ सेफ सेक्स. सेफ सेक्स मींस यू कैन यूज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, इवन इफ यू आर इंडल्जिंग इट्स फाइन, बट बी सेफ. बी सेफ मींस don't make women pregnant, don't do anything wrong. Why already before marriage if you're indulging, this is illicit and this is not considered good. इसको अच्छा नहीं माना जाता. People are not understanding these things, and people are losing, the men especially, they are losing their stamina. You know, so stamina means semen actually, and when they're losing their semen, they are like, one semen is made up of 40 drops of blood, and they are reducing their life duration, they are reducing अपना even अपना बुद्धि भी कम होता है. and those person जो अपना सीमन रिटेन कर पाते हैं मेल जनरली, तो जो सीमन है वो ऊपर तक जाता है और बहुत बुद्धिमान बनते हैं और बहुत पावरफुल बनते हैं. जनरली क्या होता है, those who are indulging all those things before marriage, so when they get married they even get the complexities in conceiving a child, क्योंकि सीमन ऑलरेडी वो लिक्विड हो चुका होता है. they are like so much, they have used it, so that's how. So काफी problems आती हैं आगे, already ये सारी चीजें इतनी गलत हैं. हाँ, झूठ बोलना पड़ता है. Yes, be safe means killing the upcoming soul, means using this contraceptive method means pills का use करना, condoms का use करना, means we are stopping the soul. हाँ, तो उसको आप रोक रहे हो तो वो फिर then abortion करवाना, this is a murder. Abortion is a murder. लोगों को पता नहीं है कि मर्डर है, बट नहीं मर्डर है. वो अंदर से वो जो सर्जन है वो क्या करता है, उस चाइल्ड को काटता है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में, फिर उसको पीसेस में निकाला जाता है बाहर. चाइल्ड द मोमेंट द विमेन हैज कंसीव्ड, ऑलरेडी सोल है उसमें, और उसको वो निकालना, मारना, दवाई खाना, इट्स लाइक किलिंग अ चाइल्ड इनसाइड अ वूम. यू आर अ मर्डरर. उसको मर्डरर कहा जाता है भाई, हथियार है वो. लोगों को नहीं पता. एंड पीपल गो इनटू, अरे लड़की है अबॉर्ट करवा दो, अरे अनवांटेड चाइल्ड है अबॉर्ट करवा दो. ओ कृष्णा, इट्स सच, इतना ज्यादा इसका लॉ ऑफ कर्मा का एक्शन वो मिलेगा ना, रिएक्शन. दिस इज सो मच ऑफ लाइक, बहुत बड़ा पाप कर्म है ये, नहीं करना चाहिए. बहुत बड़ा पाप कर्म है. जो डॉक्टर भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं, दे आर कमिटिंग, डूइंग सो मच ऑफ बिग
कर्मा वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर्म उनको लगेगा। तो ये चीजें हैं, दैट्स व्हाई इट सेज बी रेगुलेटेड। हम लोगों को इसलिए ये नियमों के बारे में बताया जाता है, और भागवतम भगवद गीता इन चीजों के बारे में बताती है। तो यही हमारी मॉडर्न एजुकेशन में फ्लो है कि लोगों को पता नहीं है कि व्हाट डज इट मीन बाय सेलिब्रेसी, कि ब्रह्मचर्य का पालन क्या होता है। स्टूडेंट लाइफ तक हमारा वर्णाश्रम सिस्टम सिखाता है 5 से 25 वर्ष तक स्टूडेंट लाइफ ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। फिर गृहस्थ में जाना है तो 25 से 50 गेट मैरिड। अगर आप किसी से प्रेम भी करते हैं, आकर्षण है, तो गेट मैरिड एंड लिव लीगली ना, लीगली रहिए साथ में, अवैध संबंध नहीं करना है। हाँ, दैट इज वेरी इलीगल। इवन इन मैरिज ऑल्सो देयर आर गर्भदान संस्कार फॉलोड अप। द फिजिकल रिलेशन इज ओनली, देखिए पर्पस ऑफ यूनियन में तो उनका क्या पर्पस होता है, टू बिगेट अ चाइल्ड, दैट इज द पर्पस। और अगर आप चाइल्ड के लिए नहीं जा रहे हो तो दैट इज ओनली, तो यू विल यूज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, इजंट इट, एंड दैट इटसेल्फ इज अ सिंफुल एक्ट। वो खुद में ही एक सिंफुल एक्ट है। तो आप पाप कर्म कर रहे हो, आप इंद्रिय तृप्ति आप अपना भोग कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। हाँ, why you're indulging with your partner? So just for the enjoyment, if you're not for the kid, it is generally a sense enjoyment, जो कि पाप कर्म है। So that's why हमारे वैदिक कल्चर में गर्भदान संस्कार होता था कि जब भी स्त्री पुरुष दे वांटेड अ चाइल्ड, तो वो अपना पहले एक नियम पालन करते थे। जैसे कभी प्रभात के अनुसार गृहस्थ जीवन में once in a month best time is after the 5 or 6 days of menses of a women। जब women के periods होते हैं तो उसके जब menses complete होते हैं उसके 5-6 दिन के बाद में इट्स बेस्ट टाइम, because it's a high peak time of fertility। तो उस समय they can go for a union once in a month, क्योंकि periods एक ही बार होता है ना महीने में। So women get into the menses once in a month। So when the menses ended, so after 5 or 6 days it's the best time to have a conceive a child। So then like उसमें भी प्रभात बताते हैं 50-50 माला दोनों पति और पत्नी को करना चाहिए, पर प्रॉपर आशीर्वाद लेना चाहिए भक्तों का, गुरुजनों का, एंड देन दे गो। तो एक अच्छी सोल को आप आकर्षित करते हो गर्भ में, नहीं तो ऐसे गंदी सोच वाली चेतना वाले जीवात्मा पाप पैदा होते हैं और दे आर डूइंग नॉनसेंस। तो बेहतर है तभी गर्भदान संस्कार पालन किया जाता था, मगर कलयुग में ऐसा होता नहीं, इसमें सभी शुद्र है क्योंकि कोई संस्कार को पालन नहीं करता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ नाइस चाइल्ड इन अ होम, उसके लिए ऐसा नियम पालन करना बहुत जरूरी है। सो दैट इज वंस इन अ मंथ। और वो भी ये नियम नहीं है कि बच्चा नहीं करना तो तब भी वंस इन अ मंथ करो आप। इट्स द सेक्स लाइफ इज ओनली फॉर रिक्रिएशन, फॉर प्रोक्रिएशन, नॉट फॉर रिक्रिएशन। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, इट्स ओनली टू beget a child, that is the only purpose। if you're not begetting a child, no need to get involved नहीं होना चाहिए, that's sinful। ठीक है। और जैसे हमारा इंटॉक्सिकेशन का है, नशा, चाय कॉफी नहीं पीने है। सो दीज आर हमारा चाहे वो ड्रिंक हो, हमारी कई कोल्ड ड्रिंक्स है जिनमें कैफीन होता है, तो वो भी नहीं लेना चाहिए। एंड देन मीट ईटिंग, नो स्लॉटरिंग। देखिए आप चाहे मीट खरीद के खाओ चाहे मारो, उसके बराबर पाप के भागीदारी भी हो। अब बोले हम तो ना मार के खा रहे हैं, हम तो खरीद के खा रहे हैं, मगर आप उस इंडस्ट्री को सपोर्ट तो कर रहे हो, सो यू आर इक्वली सिन। ठीक है। और गैम्बलिंग में और भी कई चीजें आते हैं, जैसे सट्टाबाजी, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, या झूठ बोलना, ये सारी चीजें गैम्बलिंग वाले प्रिंसिपल में आता है। ये चारों नियम हमको पालन करने चाहिए, देन ओनली वी आर फॉलोअर्स ऑफ धर्म, अदरवाइज धर्म पालन नहीं हो रहा और बहुत डिग्रेड उसमें सोसाइटी का बुरा हाल होता है। ठीक है। अभी आई विल शो यू सम स्लाइड्स जस्ट। तो ये जो मॉडर्न एडवांसमेंट करते हो इसका खुद ही देख लीजिए, मॉडर्न एडवांसमेंट क्या है। Malji, I can't see the slide। नॉट इसमें एबल टू सी लिस्ट द का स्लाइड। नाम आ रहा है। हाँ, नहीं, इसमें लिस्ट का नाम आ रहा है, पहले जो है सारी लिस्ट का नाम आ रहा है, लेकिन स्लाइड नहीं आ रही है। अब देखिए। हाँ भाई, दिख रही है, मुझे तो दिख रही है। वायलेंस, मर्डर, सुसाइड, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, सब दिखता है। यस। जी जी। सो ये मॉडर्न एडवांसमेंट है, अभी आप देख रहे होते सारा क्यों, क्योंकि 4 पिलर नहीं फॉलो अप होते तो सोसाइटी में ये चीजें ज्यादा बढ़ती हैं। वंस अगेन आप लोग प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। आई जस्ट वांटेड टू शो यू फ्यू स्लाइड्स
फिर हम लोग सेशन एंड कर देंगे क्योंकि ये सेशन खत्म होने वाला है. प्लीज ज्वाइन अगेन, प्लीज कम अगेन.